हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and distance between two charges. It is represented by p vector, that means it is a vector quantity. यहाँ पे चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और 2a जो डिस्टेंस लिया है हमने दो चार्जेस के बीच में, मीन्स डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 2a। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो डायरेक्शन है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या थी? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो 2a ये जो डिस्टेंस है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होगी डाइपोल मोमेंट की? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और डिस्टेंस की क्या होगी? मीटर। तो ऐसा ही यूनिट डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या हो जाएगी? कूलम मीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड क्या होगा? इट इज अ स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस्ड। ये हमने एक डाइपोल ले लिया और इस डाइपोल में जहां तक हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस होगा वहां तक हम क्या बोलेंगे? ये इस डाइपोल का फील्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट मीन्स हमें क्या करना क्या है यहाँ पे कि डाइपोल मोमेंट हमने कंसीडर कर ली, उसके एक्सियल लाइन के ऊपर हमें किसी पॉइंट P के ऊपर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। की भाई यहाँ पे इस P पॉइंट पे हमने मान लिया ये हमारी डाइपोल मोमेंट है और यहाँ इसके एक्सियल लाइन के ऊपर P पॉइंट है, यहाँ हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। यहाँ क्योंकि जो हमारी डाइपोल मोमेंट है उसके बीच में डिस्टेंस हम क्या लेके चलते हैं? 2a। कंसीडर दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड दिस पॉइंट P इज r। यहाँ देखो हमें क्या क्या चीज चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। बस हमें यहाँ इनकी डायरेक्शंस को देखना है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से कहाँ जाता है? अवे फ्रॉम द चार्ज जा रहा है। दैट मीन्स E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग BP। ठीक है। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब यहाँ डिस्टेंस क्या है? हमने डिस्टेंस तो P पॉइंट से निकालना है, इस सेंटर से। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हमने ये कंसीडर किया कि इस सेंटर से P पॉइंट तक डिस्टेंस है R। हमने तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, टोटल R है। अगर ये 2a है तो OB क्या हो जाएगा? A। तो अगर हम इस टोटल R में से इस A को माइनस कर देंगे तो क्या डिस्टेंस आ जाएगा? ये वाला BP वाला। तो BP आ जाएगा हमारा R माइनस A उसका स्क्वायर। नेक्स्ट अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस साइड होगी? टूवर्ड्स द चार्ज। ये देखो चार्ज नेगेटिव हमारा यहाँ पे है तो हमने क्या लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टूवर्ड्स द चार्ज। निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेम वही Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या डिफर करेगा? सिर्फ हमारा डिस्टेंस डिफर करेगा, वो देखेंगे क्या होगा। देखो यहाँ से हमें अब निकालना है नेगेटिव चार्ज से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब सेंटर से P तक का डिस्टेंस कितना है? R। तो और AO कितना है? जब OB A है तो AO भी तो A ही होगा ना। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? R प्लस A। लिख देंगे यहाँ पे R प्लस A का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग
पी ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे, भाई पॉजिटिव की वजह से आ गया E1, नेगेटिव की वजह से आ गया E2। अब क्या चाहिए हमें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने 11th क्लास में भी निकाला होगा। रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे, R इज इक्वल टू अंडर रूट दो, अगर आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। सेम यहाँ पे करेंगे, हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। हमने कंसीडर कर लिया कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, E। तो यहाँ लिख दिया E अंडर रूट ए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा E1, और B यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा E2 प्लस 2E1 E2 इंटू कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे आप देखो, हमें सिर्फ एंगल देखना है कि E1 एंगल ये होगा किस किस के बीच में, E1 और E2 के बीच में। तो E1 और E2 के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो थीटा जो है हमारा 180 हो जाएगा, और कोस 180 क्या होगा, -1। तो कोस 180 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो ये देखो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2, इस चीज का फॉर्मूला बन जाएगा E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू पता है हमें, E2 की वैल्यू पता है, दोनों हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे जो कॉमन आएगा, कॉमन देखो यहाँ से क्या आ रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो हमने यहाँ बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच जाएगा, 1 बाई आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। अब हम इसको आगे सोल्व, ये देखो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले देंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, आर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। अब हम इसको कर लेंगे सोल्व, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो, इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 2a इंटू बी। अब देखो, इसको हम यहीं से कैंसिल आउट कर दें, आर स्क्वायर ये माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल आउट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या आ जाएगा 4r इंटू ए अपॉन ये a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2r इंटू 2a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल तो यही 4ra बनेगा। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो 2a और ये Q, तो Q इंटू 2a क्या था, हमने अभी अभी पढ़ा कि Q इंटू 2a मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इट्स डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2a को हम क्या लिख दें, लिख दूं P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बच जाएगा हमारा 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे देखो, हम ये अगर ये कंसीडर करके चलें कि जो डाइपोल मूवमेंट है, इफ डाइपोल लेंथ 2a को हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं ना, तो अगर हम ये बोलें कि इफ डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू डिस्टेंस r, तो 2a को हम क्या कर देंगे,
कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा नेग्लेक्ट किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू आर अपॉन आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर तो आर की पावर 4। अब एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बच जाएगा, पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू अपॉन आर क्यूब। इसको इस तरीके से लिख देंगे, 2 पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब। ये होगा हमारा फाइनल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे हमें एक रिलेशन फाइंड आउट, अगर ये बोल दिया जाए कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, E इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और डाइपोल का जो डिस्टेंस है उसके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पॉइंट। फॉर दिस कंसीडर अ डाइपोल मोमेंट ए बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, जिसको हम डाइपोल लेंथ भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ इसके सेंटर को मान लिया ओ, सेंटर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हमने माना कि सेंटर से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। ठीक है, अब देखो जब ये टोटल जो लेंथ है वो हमारी 2a है, तो सेंटर से A तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेंटर है दैट मीन्स हाफ हाफ हो जाएगा, A ये वाली साइड भी A हो जाएगी। हमें चाहिए क्या है, यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कंसीडर कर लिया हमने, वो E1 है। डायरेक्शन को आप ध्यान से देखो, डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज, ऊपर की तरफ गई है डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स द चार्ज E2। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये। ठीक है, यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, वो इस डाइपोल मोमेंट के क्या होगी, पैरेलल। दिख रही है ना आपको, ये पैरेलल है, बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ में हम, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दिखाई, दैट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट पहले में मैंने बताया था आपको जब डाइपोल मोमेंट हमने डिस्कस किया था कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लिया कि E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E1 वही इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा भाई, यहाँ पे R स्क्वायर जो डिस्टेंस है उसी का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ डिस्टेंस अब हम पॉजिटिव चार्ज से ले रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस ना लेके हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस हमने निकाला कैसे है, पाइथागोरस थ्योरम से। ए है, ये डिस्टेंस हमें पता है ए, ये हमने कंसीडर कर लिया था आर, तो इसको निकालना कौन सी बड़ी बात है। ये देखो ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने इस डिस्टेंस को निकाल लिया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लो लिख देते हैं, बट उसका क्या था, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर था। तो ये हमारा आर आया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था। क्या आ जाएगा, ये हमारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। ये क्या है हमारा E1, E1 क्या है, ड्यू टू, यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स E1 क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब हमें नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो क्या हो जाएगी, फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए हमें, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। भाई ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिस्टेंस जो हमारा हाइपोटेनियस है वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2
ये देखो E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो 1 और 2 इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि E1 और E2 इक्वल है। दैट मीन्स वी कैन राइट इट हियर एज E1 इज इक्वल टू E2। तो या तो आप E1 की जगह E2 पुट करो या E2 की जगह E1 पुट करो। तो हम क्या कर लेते हैं, E2 की जगह भी हम क्या पुट कर लेंगे, E1। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, E1 स्केयर प्लस E2 स्केयर प्लस 2E1 E2 इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा ध्यान देने वाली बात है भाई यहाँ पे कि ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये आउटर एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो यहाँ हम कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कोस ऑफ 2 थीटा। अब हमें क्या पुट करना है, E2 की जगह E1 पुट करना है। यहाँ पुट कर देंगे E1 स्केयर प्लस E1 स्केयर प्लस 2E1 इंटू E1 कोस ऑफ 2 थीटा अंडर द रूट। E1 स्केयर प्लस E1 स्केयर क्या हो जाएगा, 2E1 स्केयर प्लस, ये भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2E1 स्केयर इंटू कोस ऑफ 2 थीटा। दोनों में से 2E1 स्केयर कॉमन आ रहा है, बाहर ले देंगे, 2E1 स्केयर अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा अंडर द रूट। अब 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्केयर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2E1 स्केयर इंटू 2 कोस स्केयर थीटा अंडर द रूट। अब देखो आप इसको ये लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 की पावर 2 भी 4 इंटू E1 स्केयर इंटू कोस स्केयर थीटा अंडर द रूट। अंडर रूट से जो स्केयर पावर है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, 2E1 इंटू कोस ऑफ थीटा। 2 कांस्टेंट है, E1 की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू क्या चाहिए, कोस थीटा की। तो कोस थीटा हम यहाँ निकाल लेंगे। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा यहाँ पे, ए, और हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन को नाम दे दिया ए। यहाँ पे देखो 2E1 की वैल्यू पुट कर देंगे, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू है ए बाई अंडर रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर। अब देखो a इंटू 2Q, यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि Q इंटू 2a, बात बराबर है। Q इंटू 2a क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो इस सारे को हम क्या लिख देंगे, P, डाइपोल मोमेंट। तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखो बेस सेम है दोनों का, आर स्केयर प्लस ए स्केयर, यहाँ पे भी आर स्केयर प्लस ए स्केयर, तो पावर एड अप हो जाएंगी, इसकी हाफ है और इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम यहाँ पे अगर ये एज्यूम करें कि ये जो डिस्टेंस है बहुत स्मॉलर है देन दैट डिस्टेंस, दैट मीन्स A is much less than R, then A can be neglected। तो A को जब हम यहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स क्या बच गया, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।